सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। शैलपुत्री माता का पूजन नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। यह नव दुर्गा का पहला स्वरूप है। इनके पूजन का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह साधना की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। माता शैलपुत्री की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है। जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं। जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हां, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि मां शैलपुत्री को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने, तो मां शैलपुत्री अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां शैलपुत्री अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां शैलपुत्री की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव, जिसका नाम शांतिपुर था। शांतिपुर के गांव में माधव नाम का एक श्रद्धालु निवास करता था। शांतिपुर बेशक नाम का शांतिपुर था, पर माधव के जीवन में शांति का नामो निशान तक न था। उसका घर एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी, जिसकी छत बारिश में टपकती और सर्दियों में हवा का सामना न कर पाती। माधव एक खेतिहर मजदूर था, जिसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उसकी बूढ़ी मां, जो हमेशा से बीमार रहती थी, और 2 छोटे बच्चे, जिनकी आंखों में हमेशा भूख और मासूमियत का मिला जुला भाव रहता था, ही उसका संसार थे। माधव का जीवन कष्टों से भरा था, मानो हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती हो, हर शाम एक नई चिंता छोड़ जाती हो। परंतु इन सब के बावजूद माधव के हृदय में एक अखंड ज्योति जल रही थी, उसके अटूट विश्वास की ज्योति। वह परम मां भगवती का अनन्य भक्त था। उसे दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उसकी मां अपने बच्चों पर अवश्य दया करेंगी। इस साल जब नवरात्रि का पावन पर्व समीप आया, तो माधव ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, इस बार मैं मां शैलपुत्री के 9 दिनों का अखंड उपवास रखूंगा। राधा, जिसका चेहरा स्वयं कष्टों की एक लंबी कथा कहता था, चिंतित हो उठी। परंतु स्वामी, आपके शरीर में पहले ही कितनी दुर्बलता है। आप दिन भर खेतों में काम करते हैं, और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता है उससे भी आपका पेट नहीं भरता। यह 9 दिन का उपवास क्या आप सह पाएंगे? उसकी आंखों में दया और भय का मिश्रण था। माधव ने एक गहरी सांस ली। राधा, मेरे हृदय में अब और कष्ट सहने की शक्ति नहीं बची है। मां की बीमारी बढ़ती जा रही है, बच्चों का पेट भूखा है, और हमारे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। मुझे अब केवल मां पर ही भरोसा है। मेरी मां शैलपुत्री ही अब हमारी एकमात्र आशा है। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा भाव जो शब्दों से परे था। वह जानता था कि यह कितना कठिन होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके हृदय में अपार कष्ट था, जिसे वह किसी और को बयान नहीं कर सकता था, सिवाय अपनी मां भगवती के। नवरात्रि का पहला दिन आया। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह सुबह माधव ने मां शैलपुत्री की चौकी स्थापित की, एक छोटा सा दिया जलाया और अपनी टूटी फूटी आवाज में आरती गाई। पहला दिन सामान्य रहा। भूख की हल्की चुभन थी, पर माधव ने उसे अपनी निष्ठा से ढक दिया। उधर कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहां माता शैलपुत्री अपने दिव्य लोक में विराजमान थीं, वह सब कुछ देख रही थीं। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी, और माधव का छोटा सा गांव, उसकी झोपड़ी और उसका अनवरत संघर्ष सब उनकी आंखों के सामने था। माधव की सच्ची भक्ति, उसका अडिग विश्वास मां के हृदय को स्पर्श कर गया। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराया। इस भक्त की परीक्षा अवश्य होगी, ताकि इसकी निष्ठा संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। परंतु उन्हें यह भी पता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। दूसरा और तीसरा दिन बीत गया। माधव के शरीर में अब दुर्बलता बढ़ने लगी थी। उसके पेट में भूख की आग तेज हो गई थी, लेकिन वह अपने होठों पर राम नाम का जाप और मां का स्मरण बनाए रखता था। काम पर जाना उसके लिए लगभग असंभव हो गया था, पर वह फिर भी खेतों में जाता, ताकि उसके परिवार को कम से कम मजदूरी तो मिल सके। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा अटल थी। चौथे दिन
सबसे पहला कष्ट सामने आया। उसकी बूढ़ी मां की सांसें अचानक तेज हो गईं। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। राधा घबरा गई। गांव का वैद्य आया और उसने सिर हिलाकर कहा, माधव, इनकी स्थिति बहुत नाजुक है। इन्हें अच्छी दवाइयों की जरूरत है जो गांव में नहीं मिलेंगी। शहर से मंगवानी होंगी और वह बहुत महंगी आएंगी। यह सुनकर माधव के ऊपर मानो वज्रपात हुआ। पैसे का तो नामो निशान भी न था। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठने लगा। एक ओर मां का उपवास, दूसरी ओर मां की बिगड़ती हालत। हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। वह बस मां शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठ गया और रोने लगा। हे मां, यह कैसी परीक्षा है? मेरी मां को बचाओ मां। माता शैलपुत्री अपने लोक में यह सब देख रही थी। माधव की आंखों से बहते आंसू, उसकी मां की पीड़ा, उसके बच्चों की मासूम भूख, यह सब देखकर कभी कभी उसकी आंखों से देखते हुए आंखों में पानी आ जाता। उसका हृदय मां का था। वह कैसे अपने बच्चे को इतना कष्ट में देख सकती थी? पर उन्हें विधि के बंधन में बंधना था। एक सच्चे भक्त को उसकी चरम सीमा तक परखना ही था ताकि उसकी तपस्या का मोल स्थापित हो सके। उनका दिल कठोर हो चुका था, पर यह कठोरता सिर्फ परीक्षा की नियति के कारण थी। भीतर ही भीतर उनकी ममता प्रबल थी। माता शैलपुत्री विधि के बंधन में बंधा हुआ था और वह जानती थी कि इस सब का एक महान उद्देश्य था। 5वें और 6ठे दिन विपदाएं एक के बाद एक टूट पड़ी। गांव में अचानक सूखा पड़ गया। माधव जिस खेत में मजदूरी करता था, वहां का मालिक कहने लगा कि अब काम नहीं मिलेगा क्योंकि फसलें सूख गई हैं। माधव और राधा के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म होने लगा। बच्चे भूख से बिलखते और माधव उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता, पर उसके खुद के पेट में आग लगी होती थी। वह पानी पी पी कर दिन गुजार रहा था। उसकी टांगों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह मुश्किल से चल पाता था। लोग उसे देखकर चेतावनी देने लगे, माधव, यह उपवास छोड़ दो। पहले अपने परिवार को देखो, मां की जान बचाओ। भगवान ऐसे कष्ट नहीं देते। एक पड़ोसी ने भी आकर कहा, माधव, तुम ये क्या कर रहे हो? देवी देवता तो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपना कर्तव्य निभाएं। तुम्हारी मां बीमार है, बच्चे भूखे हैं और तुम यहां तपस्या में लीन हो। यह कैसी भक्ति है? ये शब्द माधव के हृदय को चीर गए। उसने किसी से बहस नहीं की, बस नम आंखों से अपनी मां की तस्वीर देखी और अपने मन में कहा, मां, ये लोग नहीं जानते, मेरा कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे चरणों में है। मेरा कर्तव्य तुम्हारी पुकार सुनना है। 7वां और 8वां दिन माधव के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। उसकी मां की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। राधा ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, मां शायद हमें छोड़कर जा रही हैं। कुछ तो करो, हमें उपवास तोड़ना होगा, हमें शहर जाना होगा। माधव का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। यह अपार कष्ट था जिसके सामने मृत्यु भी फीकी पड़ रही थी। एक तरफ मां का उपवास, दूसरी तरफ जन्म देने वाली मां की मृत्युशैया। वह जानता था कि एक निवाला खाने से उसकी मां को कोई जादू से ठीक नहीं कर देगा, लेकिन राधा की मासूम आशा उसे विचलित कर रही थी। उसने अपने शरीर को घसीटते हुए मां के पास जाकर बैठा। मां का शरीर ठंडा पड़ रहा था। माधव के आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। उसने मां का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज इतनी भर्रा चुकी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मां शैलपुत्री, मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? क्या मेरे तपस्या में कोई कमी है? क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि तुम मेरी पुकार नहीं सुन रही हो? उसे लगा उसकी आत्मा चीख रही है। शरीर जवाब दे रहा था, मन हार मान रहा था। भूख, प्यास, चिंता, ग्लानि सब मिलकर उसे निगलने को तैयार थे। उसके बच्चों की उदास आंखें, पत्नी का रोता चेहरा, मां की अंतिम सांसें, यह सब एक साथ उसे तौर रहा था। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जब उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय टूटते विश्वास के धागे के। माधव एक क्षण के लिए लड़खड़ाया। उसका मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ दे, उपवास तोड़ दे और अपनी अंतिम शक्ति से अपनी मां के लिए कुछ करे। पर फिर उसे याद आया, उसकी मां ने उसे बचपन से ही बताया था, बेटा, जब सब द्वार बंद हो जाएं, तो केवल ईश्वर का द्वार खुला रहता है। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी
और मां शैलपुत्री की तस्वीर के सामने आकर बैठ गया। उसके होंठ फरफरा रहे थे। मां, मुझे क्षमा करना, मेरा विश्वास डगमगा रहा था। मैं जानता हूं तुम मुझे देख रही हो, मैं जानता हूं तुम सुन रही हो। मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी देह भी क्यों ना छूट जाए, मेरा विश्वास नहीं छूटेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द की नहीं बल्कि एक अदम्य निष्ठा की। उसने अपनी सारी शक्ति को अपनी प्रार्थना में उड़ेल दिया। उसके शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। यह उसकी तपस्या की पराकाष्ठा थी। नवमी का दिन आया, नवरात्रि का अंतिम दिन। गांव में सब लोग कन्या पूजन कर रहे थे, व्रत खोल रहे थे, लेकिन माधव की झोपड़ी में मातम छाया था। उसकी मां ने लगभग सांस लेना बंद कर दिया था। राधा फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे सहमे हुए कोने में बैठे थे। माधव का शरीर अब लकड़ी के समान हो चुका था। वह बस आंखों में आंसू लिए और होठों पर जय मां शैलपुत्री का जाप लिए बैठा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय के अंतिम कोने से मां को पुकारा, मां, अब तो आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता। मेरे हृदय में अपार कष्ट है मां, यह मुझसे बयां नहीं हो रहा, बस तुम ही जानती हो। ठीक उसी क्षण जब माधव ने अपनी अंतिम पुकार लगाई, एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के बाहर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। पहले तो रोशनी इतनी तीव्र थी कि आंखों को चकाचौंध कर रही थी। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य आकृति में बदलने लगा। एक मधुर मनमोहिनी सुगंध पूरे माहौल में फैल गई। हवा में एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ और एक ऐसी शांति छा गई जो माधव ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। माधव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहां कोई साधारण महिला नहीं, कोई गांव की वृद्धा नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी मां शैलपुत्री थीं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और कांतिमान था। माथे पर दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल था। उनकी सवारी नंदी बैल भी उनके पीछे खड़ा था। मां की आंखों में असीम दया, प्रेम और ममता का सागर उमड़ रहा था। माधव के शरीर में अचानक जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी सारी कमजोरी, सारी पीड़ा सब क्षण भर में गायब हो गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसके मुंह से अनायास ही निकला, मां। उसकी आवाज में सदियों की प्रतीक्षा, सदियों का प्रेम और सदियों का विश्वास समाया हुआ था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जो उसकी सूखी आंखों से अब तक नहीं बह पाए थे। राधा और बच्चे भी यह दिव्य दृश्य देखकर भयभीत और श्रद्धा से भर उठे थे। मां शैलपुत्री ने अपनी मधुर अमृत वाणी में कहा, उठो मेरे पुत्र माधव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खरे उतरे। तुम्हारा विश्वास अटूट है, तुम्हारी धैर्य अनुपम है और तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैंने तुम्हारे अपार कष्ट को देखा है और हर क्षण तुम्हारे हृदय में उठते भावों को भी महसूस किया है। तुम्हारी मां की आंखों में बढ़ते पानी को मैंने अपनी आंखों में महसूस किया है। मां की आंखों में अब भी ममता का सागर था। उन्होंने अपनी कठोरता का रहस्य खोला। पुत्र, मुझे विधि के विधान के अनुसार तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी थी। बिना अग्नि परीक्षा के कुंदन कहां बनता है? तुम कुंदन से भी बढ़कर हो। मैंने तुम्हें हर पल देखा है, हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हारी मां की सांसें थमी थीं, तब भी मेरी शक्ति उनके शरीर में प्राणवायु का संचार कर रही थी। माधव अवाक था। उसकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बस मां के चरणों में लिपटा रहा। माधव, मां ने फिर कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर मनोकामना आज पूर्ण होगी। माधव ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल असीम शांति और कृतज्ञता थी। उसने कहा, मां, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। मेरी मां स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े और मेरा परिवार सुख शांति से रहे। और हां मां, इस संसार में जितने भी मनुष्य अपने कष्टों से जूझ रहे हैं, उन सब पर आपकी दया बरसे। उन्हें भी विश्वास, धैर्य और निष्ठा का महत्व पता चले,
ताकि वे भी अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें। उसकी आवाज में मनुष्यों का कल्याण निहित था। मां शैलपुत्री मुस्कुराई। तथास्तु मेरे पुत्र, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी मां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे और तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहेगा। और जो तुमने जग कल्याण की बात कही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी, उन्हें विश्वास, धैर्य और निष्ठा का महत्व बताएगी। जैसे ही मां ने यह शब्द कहे, माधव की मां ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे वे कभी बीमार थी ही नहीं। उन्होंने उठकर माधव को गले लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे, मुझे लग रहा था कि मैं मर चुकी हूं, पर अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। यह सब मां की कृपा है। बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई जब उन्होंने देखा कि उनकी दादी उठकर बैठ गई हैं। मां शैलपुत्री ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। उस दिन से माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और कई सालों तक जीवित रहीं। उनके खेत हरे भरे हो गए और माधव का परिवार कभी भूखा नहीं सोया। माधव ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर नवरात्रि पर वह मां शैलपुत्री की कथा सुनाता। उसकी कथा सुनकर दूर दूर से लोग आते और उनकी आंखों में भी माधव के जैसे ही आंसू उमड़ आते, भाव और श्रद्धा के आंसू। माधव की कथा विश्वास, धैर्य और निष्ठा की अमर गाथा बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी अपार कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी घोर चेतावनी क्यों ना मिले, अगर हमारा विश्वास अडिग है, हमारा धैर्य अजर है और हमारी निष्ठा अटल है, तो स्वयं मां भगवती हमारी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होती हैं। उनकी दया हर सच्चे भक्त पर बरसती है और वह हर मनुष्य के भाव को समझती है, भले ही वह हृदय में अपार कष्ट क्यों न छुपाए हो। माधव की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में अपने भक्तों पर असीम कृपा भी करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथियों, इस वीडियो में माता शैलपुत्री की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की प्रथम व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां शैलपुत्री लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां जगत जननी।